कट हो सकता है क्या आदत फोन पे लगे रहते हैं।
वेलकम टू द बाल्टिक फोर्ट। मैं इस फोर्ट का गाइड हूँ, मेरा नाम कासिम है। टूर करने से पहले जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं, थोड़ा सा हम किले के बारे में इंट्रोडक्शन लाज़मी कराते हैं। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच चुके हैं। इस जगह तक अगर फीट में बात करते हैं तो 8,322 फीट पे है। किला बाल्टिक पे है। हुंजा में हमारे पास दो किले हैं, किला आल्टिक, दूसरा किला जो है इन्हें किला बाल्टिक कहलाता है। ये दोनों किले एक ही हुक्मरान, एक ही फैमिली के हैं। पहले हुंजा के जो हुक्मरान थे किला आल्टिक में रहते थे, जो कोई 1000 साल पुराना किला है। उसी के 100-200 साल बाद वो शिफ्ट हो गए किला बाल्टिक की तरफ। किला आल्टिक की बात करते हैं तो कोई 1000 साल पुराना किला है। किला बाल्टिक की अगर बात करते हैं, किला बाल्टिक 800 साल एक ही टाइम में किला बाल्टिक तामीर नहीं हो चुके। 800 साल में इस किले से काफ़ी हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इस किले में एडिशंस करते गए। वो 1945 तक ये किला प्रिंस ऑफ हुंजा के ज़ेर इस्तेमाल रह चुका है। फिर 1945 में प्रिंस ऑफ हुंजा मीर मोहम्मद जमाल खान, उन्होंने इस किले को खैरबाद के दिया। यहाँ से चले गए नया महल करीमाबाद में है। आज किले के फैमिली मॉडल हाउस में रहते हैं। फिर 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा। 45 साल किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से किला काफ़ी बोसीदा हालत में चली गई थी। तब इस किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान की तरफ से ले गया। 6 साल इस किले के रेनोवेशन हो चुका है 1990 से लेकर 1996 तक थ्रू आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट कल्चर जिनेवा हिस्सा ले चुके थे। फिर इस 6 साल में किले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लागत आने की वजह से 80% प्रिंस कारिम आगा खान की तरफ से एंड 20% गिव यू एडिशन लाइक नार्गो रीजन, फ्रेंच गवर्नमेंट, गिटी ग्राउंड ऑफ यूएसए या मुकामी बहुत सारे डोनर्स किले के लिए खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इस किले की ओपनिंग 29 सितंबर 1996 को उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट थे हिज एक्सलेंसी फारूक अहमद खान लगारी के हाथ इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। अब किले को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं, यही हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की जो एंट्री टिकट है। इस किले के वाहिद जरिया होने के नाते हम अपने मेहमानों से एंट्री टिकट फीस की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन कराते हैं फॉर द फ्यूचर मेंटेनेंस फॉर दिस फोर्ट। थैंक्स फॉर योर कमिंग। ये एरिया जो है ये पुराने ज़माने का एक मेन एरिया है जहाँ पे मुकामी लोग प्रिंस ऑफ हुंजा से जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, टैक्स गंदम अनाज की शक्ल में जो लगान लेते थे, इस टाइप के छोटे छोटे स्टोरेजेस में स्टोर करके रखा करते थे। स्टोरेज की जो हाइट है 9 फीट स्क्वायर जो बना हुआ है 6 बाई 6 पे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई जरिया नहीं, यहीं से ज़रूरत के मुताबिक किसी बच्चे को सीधी रस्सी की मदद के थ्रू को नीचे बैठते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का एक फ़ायदा ये होता था कि यहाँ से कोई आसानी से जाके चोरी नहीं कर सकता है। फ्रॉम सिक्योरिटी रीज़न इस टाइप के 6 और है हमारे मेहमानों के गार्डन्स के नीचे मौजूद है। ये पुराने ज़माने के पैमाने हैं, लोगों से जो तोड़ के लेते थे, इसलिए लाइक 1/2 kg, 5 kg या 10 kg ज़मीन के निस्बत से। डेगची है हांडी वगैरह पकाने के लिए, जीन, और सामने जो हथियार रखे हुए हुंजा का कदीम वेपन है जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अपने टूर की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस तरह का खास एहतियात कीजिएगा। दरवाजे छोटे इस तरह कहा करते हुंजा एक सर्द इलाका है रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। सेकंडली जो कोई भी आ जाए वो एहतरामन सर झुका के भी आ सकते हैं। तीसरा दुश्मन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। दरवाजों को डिफेंसिंग डोर्स भी कहते हैं। तो हम अपने टूर भी आगे कैद खाने से शुरू कर लेंगे, आराम से सर का ख्याल हाँ बना रहे हो तैमूर भाई मुझे ज़रा आप दो। एक स्टेप रखा करते थे चलने के लिए। जूते नहीं पहनते थे? है ना जूते कुछ हमें नहीं मिल चुके हैं। हाँ। शायद इसमें हमने रख लिया। बादशाहों वाली कैप ऊपर रूम में है वो दिखाते हैं किंग क्राउन।
जी मोअज़्ज़ज़ मेहमान और गिरामी, ये कमरा जो है ये उस ज़माने में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड रूम रहा है, जो यहाँ से बाहर भी देखते थे, कुछ सिक्योरिटी विंडोज़ भी है, या उस साइड पे कैदियों के ऊपर नज़र भी रखा करते थे। रेनोवेशन के बाद फैसला दरअसल ये हो गया कि इसको कुछ ड्रेसेस रूम की शक्ल दे, जब मेरे करीब में जो रखे प्रिंस ऑफ फुनजा के हैं, इस गिफ्ट फ्रॉम चाइना। हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रह चुके चाइना के साथ 16th सेंचुरी। ये ड्रेस जो रखे हुए ये 1920 के हैं। दरमियान में जो रखे हुए हुंजा के मुकामी खवातीन के हैं, पुराने ज़माने में इस टाइप के लिबास इस्तेमाल किया करते थे। तीसरा वो भी प्रिंस ऑफ हुंजा के हैं, और सामने जो रखे हुए यहाँ के मर्द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द गिलगित बाल्टिस्तान, पुराने ज़माने में इस टाइप के लिबास इस्तेमाल किया करते थे। और कुछ दुनिया के नक्शे हैं, किले से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये हमें ब्रिटिश म्यूजियम से गिफ्ट मिल चुके थे। ये पहला जो है ये 13th सेंचुरी का है, लैटिन में है। दरमियान में जो रखा है वो 1550 का है, फ्रेंच में है। तीसरा जो रखा गया है वो इंग्लिश में, उसके टॉप पे लिखा है द मैप ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, द शो द ग्रेट गेम विद द ब्रिटिश एंड द रशियन। दरमियान में एक रेड कलर का लाइन ड्रॉ है, रेड लाइन से नीचे ब्रिटिश कवर कर चुके थे, उससे ऊपर एरिया जो है वो रशियंस कवर करके बैठे हुए थे। तो प्लीज सर का खास एहतियात कर लेना इसके लेके सारे दरवाजों में। ये सबसे छोटा दरवाजा है, अगला कमरा उस जमाने का पार्लियामेंट हाउस है। सर का ख्याल करें यार। Please become at Parliament House in cold tradition. जेल से निकल के पार्लियामेंट में आ जाते हैं। सीक्रेसी प्लानिंग है ना? इमरान खान भी चक्कर लगाएगा। हर कोई विजिट कर चुका है सारे के सारे। इमरान खान भी आया था? नहीं, उसका भांजा भतीजा आया हुआ था। नहीं आए हो। इसकी जगह पे लाजमी जाता है, टूर कर चुके हैं वो लोग भी। ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद जो है आरिफ अलवी को है। आरिफ अलवी सदर हाँ, उन्होंने सदर। 4 दफ़ा आया है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हेलीकॉप्टर पे आया हुआ, हेली पे आया हुआ। 0 पॉइंट सरीने होटल से चल के वॉक करके, प्रोटोकॉल नहीं था उनके साथ। बहुत दिन चलता नहीं सर, आरिफ अलवी की बात है। जी तो जो फरमाते हैं प्लीज, ये कमरा जो है अपने लिहाज से नाम लेते हैं तो बेसिकली ऐवान मजलिस से शूरा है, जहाँ पर प्रिंस ऑफ हुंजा अपने वजीरों के साथ गैदरिंग करते हैं। आजकल पार्लियामेंट ही बनता है, पुराने ज़माने में प्रिंस ऑफ हुंजा अपने वजीरों के साथ यहीं पे घर का मसला, रियासती मसाइल यहीं पे हल करते थे। हमारे यहाँ पे एक खूबसूरत सा कल्चर आज भी ज़्यादातर जो हम लोग ना नीचे रहते हैं, मैट्रेस बिछाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं इस दफातों पे। कल्चर द प्रिंस ऑफ हुंजा भी अपने वजीरों के साथ गैदरिंग में रहते थे, पर दरमियान का जो पोर्शन था वहाँ पे आग जला के रखा करते थे ताकि कमरा लंबी ऐसे देख गर्म रह जाए। और दरमियान में वेंटिलेशन के लिहाज से हमने खुद बन के रहे, ऊपर जाके हमने कुछ एक्स्ट्रा कमरे और देखने, क्योंकि हमने कोई मेहमान बच्चे से लेकर चाहिए पोर्शन खुला रखते थे, ये बंद हमने खुद के लिए। ये प्यारा सा कालीन जो है कोई 150 साल पुराना कालीन है, इसके फ्रॉम चाइना, ये चाइना से तोहफा मिल चुके थे। टेबल की जगह पे बर्तन स्पेशली रखने के लिए पोर्शन जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी है, जो 20 ज़ेवरात नीचे छुपा कर रखते, इसके ऊपर तख्ते कालीन्स बिछाते थे। सामने एक दरवाज़ा जो है ये स्टोरेज है, जहाँ पे अपने फसल वगैरह स्टोर करके रखा करते थे, ड्राई फ्रूट स्टोरेज। और मेहमानों के इस टाइप के कुछ बर्तन जो रखे हुए जो बच्चों के वक्त हालात के साथ, ये कश्मीर काश्मीर के रियाज से अपने साथ ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी मेटल हम पंजाब से मंगवाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा 17th-18th सेंचुरी में यहाँ पर मेटल आए हैं। आप रिसेप्शन पे जाएंगे, फिर शाही बावर्ची खाना दिया खाना नहीं खाना, आगे चल आगे चल नहीं पुराना सा खाना नहीं पड़ा सर नीचे का। रूम बॉय। ये वही शाही लाइट। केक ने अपने हाथों से लगाई थी। शाही बावर्ची खाना।
ये रोशनी की जगह थी। जी तो जो फरमाते हैं ये प्रिंस ऑफ हुंजा का शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से खाना तैयार करके लेके जाते हैं। एक साइड पे बर्तन जो रखे कुछ मेटल के रखे हुए हैं, स्टोन के कुछ डेगचे हैं, गोल सा जो रखा गया है वो तवा रखा हुआ है चपाती के लिए, गंदम मसाला पीसने के लिए। वो बर्तन जो रखे वो हलवा कद्दू के हैं, पम्पकिन को खुश करके पानी लस्सी रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उनके साथ एक लकड़ी का जो डब्बा है उसमें लस्सी और ऊपर एक खाल है, मश्क है, पानी है, इसमें अक्सर लस्सी भी बनाते हैं। फ्रंट वाले पिलर के ऊपर कुछ चमचे हैं सूप उबालने की जूस पीने के लिए। ये सामने एक छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है ये चूहादानी है। एज अ नॉस्ट किचन रात को दिए जलाते थे। जैसे हम दिन को स्काईलाइट की बात करते थे कि हर किसी कमरे में वेंटिलेशन या स्काईलाइट के लिए लाजमी रखा करते थे। मेरे करीब में एक कमरा जो है यहाँ पे गोश्त खुश करके रखा करते थे। अब ऊपर टेरेस पे जाएंगे सर, रिक्वेस्ट मजबूरन मुझे आपसे ही करना पड़ेगा सर। उसी दरवाजे से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर टेरेस पे आप बिल्कुल लीड कर ले, हम सब आपको फॉलो करेंगे उसी दरवाजे से। और लीड कर लेगा, हम सब फॉलो करेंगे बाइक को। स्टोरी जो गोश्त खुश करके रखा गया सर का एहतियात कर लेना, दरवाजों से सर का ख्याल रखिएगा। सब दरवाजे पे 360 ये राजी किले का नक्शा। हसन ये दिखाओ शाही का खत। थोड़ा सा आपके पास फ्री टाइम है कुछ पिक्चर्स के लिए। जैसे आपके पिक्चर्स कौन होते हैं तो किले का हाफ पोर्शन बाकी है तो फिर आराम से तैमूर भाई ले आया। अच्छा वो जो जगह दी थी ये ऊपर आपने बंद की हुई है वो। बिल्कुल सर, हम उसी जगह पे पहुंचे। उसी जगह पे पहुंचे। बिल्कुल सर। जी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए तो जो फरमाएंगे आप मेहमानों से। कमरे के ऊपर बात करते हैं तो ये प्रिंस ऑफ हुंजा का इनका रिसेप्शन हो चुका है। प्रिंस ऑफ हुंजा अपने फैमिली मेंबर्स या इनके मिनिस्टर से मिला करते थे। यहाँ पे सबके लिए परमिशन नहीं होता था तो हमें प्राइवेसी रूम्स भी देखने हैं तो लोग वही टेरेस से अपने मसाइल वगैरह हल करा कर रिटर्न हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 किस्म के पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर से हम आगे की तरफ आते हैं कि हमारे हुक्मरान हैं जो हुंजा के ऊपर हुक्मरानी करते थे, जो इस कैसल में रहते थे ज़रूरत। और दूसरी साइड पे बिठा कर प्रिंस करीम आगा खान किले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये डोनर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इनके बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। हम खिदमात गिन भी तो नहीं सकते इतनी ज़्यादा खिदमात है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, हेरिटेज हो। आप में से कोई कराची से ताल्लुक रखते तो आपके पास आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी है, लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। कोई लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, करंटली एक है लाहौर में
शाही हमाम के ऊपर काम करा रहे हैं। लाहौर में बादशाह स्कर्दो में आपने से कोई विजिट करते हो, स्कर्दो में शेगर फोर्ट है, खपुलो है, हुंजात है, तो आलतिस फोर्ट है, बाल्तिस फोर्ट है। इस बेसिकली इस वर्किंग इज वॉलंटियरली, इनके दायरे वॉलंटियरली काम करते हैं। तो इसी निस्बत से कि बाल्तिस को भी प्रिंस करीम आगा खान ने ही प्रिजनर रखे हुए। आप मजीद इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भाई जो पिक्चर बना रहे हैं इनका पूरा फैमिली शजरा है, शजरा मोहम्मद उन पर दुरूद व सलाम हो। इज अ डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आगा खान प्रिंस नाम नहीं है, ये लक़ब है। आगा खान अव्वल 46 इमाम शाह हसन अली शाह को ईरान के प्रिंस शाह काजार की तरफ से पहला टाइटल इनको बुजुर्गी का दिया गया है। दूसरा, ईरान के हुक्मरान की इकलौती साहिबजादे से शादी होने के नाते बेटी की निस्बत से अपने दामाद को फैमिली टाइटल से नवाजा था प्रिंस के, और कहा कि मेरे आने वाले पोतों को भी लोग प्रिंस के नाम से जानेंगे तो हमें ज़ाती नाम छोड़ के तब से इनको प्रिंस आगा खान कहलाते हैं। और मौजूदा आगा खान के नीचे नाम देखिएगा शाह करीमन अल हुसैनी है, ये इमाम हुसैन के औलाद में से ताल्लुक रखता है। बाकी विजिटर्स पंजतन से आगे पूरे शजरा है, वन बाई वन आपको पता चलेगा ये आखिर जाके किसके औलाद में से ताल्लुक रखता है। अगर आप इंग्लिश में भी चाहते हैं तो हमने विजिटर्स के खातिर इंग्लिश में भी रखे हुए, ऊपर मौलाली इस्लाम से सिलसिला चले जाती है, शाह करीमन हुसैन तक डिटेल में रखे हुए। अब थोड़ा सा हुक्मरान के ऊपर भी आते हैं। ये जो पहला पिक्चर जो है ये रियल नहीं है, ख्याली तस्वीर में हमारे पास पिक्चर्स नहीं होते। फाइनली वे कलेक्ट दैट पोर्ट्रेट पिक्चर फॉर द मीर गजम खान फर्स्ट। इनके बेटे को जब पावर्स मिल चुके दिसंबर 1891 यहाँ तक ब्रिटिश आने में कामयाब हो गई, ये यहाँ से आगे चले गए स्कैटर सिंजान चाइना। उनके छोटे भाई हुंजा में रहते थे। साल बाद अंग्रेजों ने छोटे भाई को खुद पावर्स दी थी, इज वर्किंग अंडर द ब्रिटिश। उनका बेटा मीर गजम खान से वो दादा का नाम मिल चुका है, ब्रिटिश पीरियड में सूबेदार मेजर भी रह चुके हैं। और इनका बेटा 1945 मीर मोहम्मद जमाल खान ने किले को खैरबाद के लिए यहाँ से चले गए नया महल जो कारिमाबाद में है। आजकल इनके फैमिली मॉडर्न हाउस में, और इनका साहिबजादा वही न्यू पैलेस में रहता है। इज द करंट प्रिंस एन एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित-बाल्टिस्तान। इनके मलकियत होने के नाते पब्लिक के लिए डोनेट कर चुका है प्रॉपर्टी। इनकी वाइफ रानी फुंजा इनका साहिबजादा ही जो हयात है, तीनों के तीनों गिलगित-बाल्टिस्तान असेंबली के मेंबर्स भी रह चुके हैं। ये खूबसूरत सा जो लिबास है प्रिंस के हैं, उनके साथ जो रखे वो प्रिंसेस के लिबास रखे हैं। उनका रियासत होने के नाते इस टाइप के झंडे इस्तेमाल करते थे। झंडों के ऊपर सिंबल्स है, तीर कमान बहादुरी को शो करते हैं। बाकी चांद तारा इस्माइल मुस्लिम है, क्योंकि अक्सर मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादा चांद तारा फ्रंट पे रखते हैं, शोले मुस्लिम सिंबल। ऊपर जो शीप है मार्को पोलो शीप है, मार्को पोलो इज इटालियन जिसने अपना नाम दिया गया है। छोटी उम्र में शिकार का इनके सिंह 3 दफा टर्न लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, समर बेडरूम दिखाते हैं आप लोगों को। शॉर्ट कर लो, हम इसमें छोड़ करके पनीर इसकी पिक्चर नहीं भाई ने ले ली। अब जो मैं करता हूँ कॉल, गिलगित आया आपको थोड़ी देर में कॉल। मैं थोड़ी देर बाद शाही बच्चे जी, ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का रॉयल समर बेडरूम। आज भी हम मौसम के लिहाज से कमरे इस्तेमाल करते हैं। हुंजा में तो एक चीज़ आप लोग बोल फील किए होंगे कि हमारे हवा में नमी नहीं, कंप्लीटली जीरो है। विंटर में तो कोल्ड एंड ड्राई है, समर में तो हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे गर्मी भी होती है और ठंड में बात ही नहीं कर सकते हैं। तो उसी निस्बत से विंटर्स में हम अंदरूनी या नीचे पोर्शन में चले जाते हैं, गर्मियों में खूबसूरत से खिड़कियों से भरे हुए कमरे इस्तेमाल करते हैं। प्यारा सा जो कालीन है राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखा करते थे। मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है ओरिजिनल प्रिंस ऑफ हुंजा के घर पे। आपके चारों तरफ मुआहदे चाइना और हुंजा के दरमियान एक जबान जो है वो चाइनीज, दूसरा फारसी का प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज में सीख रहा है। मेरे करीब में एक लेटर है, प्रिंस ऑफ हुंजा ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे लेटर लिखा था। मैं खुश हूँ, खुद मुख्तार हूँ और अपनी रियासत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इलाहा करने में खुश हूँ। 360 भी है ना। चले आ गया चलते हैं चलते हैं। Here's come my boy.
यार मेरे अंदर तो पागल हो जी 360 वीडियो भेजी। किसको भेजनी है? शटर स्टॉप शाही का नाम है। ब्लैक शाही। बिल्कुल ऐसे जैसे शाही कुल्फी होती है। जी तो मुझे फरमाते थे ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ उल्जा का अंदर दरबार है। छत पे कुछ ज़रा मौसम गर्मी हो बारिश में यहाँ पर आकर दरबार लगाते थे। इस कमरे को हवादार इस्तेमाल करते थे, मौसम के निस्बत से इसको फिर कवर करते थे। एज अ वुडन पैनल्स लगा के इसको स्लोप पे कवर किया करते थे। ये खुला हवादार है जो चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रह चुके हैं। चाइना के पुराने कागजात थे 1920 से लेकर 1923 तक। मुकामी इंस्ट्रूमेंट थे गिलगित बल्तिस्तान के तीनों मिला के खूबसूरत सा ट्यून पुराने ज़माने में आउटडोर आजकल शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं। सामने एक कारपेट जो रखे 200 साल पुराना कालीन है इसके फ्रॉम चाइना। और मेहमानों के साथ कुछ वेपन्स जो रखे थे ये रशियन वेपन्स। फर्स्ट टाइम यहाँ पर रशियन वेपन्स देख रहे थे स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। ब्रिटिश और रशियंस के दरमियान जो ग्रेट गेम चला है इनमें रशियन और ब्रिटिश एक दूसरे के आमने सामने थे। तो ये 17th सेंचुरी में यहाँ पर आप इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं विजिटर्स के खातिर हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रखे हुए इंग्लिश उर्दू में। और इसी तरीके से किले का आखिरी कमरा भी है। मेरे ख्याल से आपने टूर एंजॉय किए होंगे। आने का शुक्रिया मुझे स्पेशली सुनने के लिए। फोटोग्राफी कर लें देन वी टेक एन एग्जिट। फिर यहाँ से बाहर जो तोप रखे हुए वहाँ पे अपने मालूम लेके जाएंगे। वो देखें पानी का बिजली का सिस्टम लोकल बिजली वो सामने वो जो पाइप सा लगा वो पानी की डाइवर्जन है। नीचे वो लगी होगी पंचक्की कह रहा हूँ टरबाइन और बिजली बनती है। एक बता मुझे अगर ज़्यादा करेंगे आपको भी पहुंचे मैसेज मीडिया पे नहीं जा सकते ना ऐसे कर सकते। तो कितने साल गाइड सीढ़ियों से हटा मैंने टट्टू के अंदर मिक्स हो जाता था ईगल नेस्ट पे बैठ नहीं भाई नहीं मेरे दोस्त का मुराद कोट राइट यार तुमने नाम नहीं बताया हसन के बाद
मकसद चले। चल चल चढ़ के आ उठ के तेरा यार फंस गया। गोरे बहुत चिल होते हैं अपनों से बाहर निकलते हुए डरते हैं। हाँ और भी बाहर करते हैं। कल्चर का भी है ना डिफरेंस। वह कतरे लेकिन फिर